Hello friends, quite a good number of patients come to us telling कि sir there is pain in my tailbone, the last bone of the spine, and that happens when I sit for a long time. Okay, तो उसको बोलते हैं कॉक्सीडाइनिया या टेल बोन पेन। तो चलिए आज जानते हैं कॉक्सीडाइनिया क्या है, क्यों होता है, कैसे डायग्नोसिस करना है और उसका इलाज क्या है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूरन पेन क्लिनिक। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र साहू, कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर न्यूरन पेन क्लिनिक, वर्किंग एट किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर। तो आइए जानते हैं टेल बोन पेन या कॉक्सीडाइनिया के बारे में। ओके, तो कॉक्सीडाइनिया क्या होता है? कॉक्सीडाइनिया जानने से पहले जानते हैं कॉक्सिस, जहाँ से पेन होता है, वो क्या है। टेल बोन, सो दिस इज द ह्यूमन स्पाइन, और ये नीचे का जो लास्ट हिस्सा है उसको कॉक्सिस, मेडिकल टर्म में कॉक्सिस बोलते हैं या टेल बोन। ये टिपिकली 3 to 5 स्मॉल बोन जुड़े हुए रहते हैं, टेल बोन। जब हम लोग बैठते हैं, ये सरफेस, ये है ischial tuberosity, ये दोनों टूल राइट एंड लेफ्ट, और ये टेल बोन, ये तीनों के ऊपर हम लोग बैठते हैं। जब बैठने जाते हैं तो फिर ये इरिटेट होके पेन चालू होता है आपका लास्ट बोन ऑफ द स्पाइन, टेल बोन एंड अराउंड दैट एरिया। सो दैट इज कॉक्सीडाइनिया। ये उतना अनकॉमन नहीं है, टिपिकली किसी को होता है कॉक्सीडाइनिया। जो पेशेंट कोई कारण से गिर जाते हैं, मान लो स्लीप एंड फॉल, बाथरूम में स्टेयर से गिर गए, आइस के ऊपर गिर गए, वेट सरफेस से गिर गए, ट्रमा, एक्सटर्नल ट्रमा, एंड यू फॉल ऑन योर बटक। अब बटक के गिरते हैं, डायरेक्ट चोट यहाँ पे लगता है। ऐसा नहीं कि यू आर फॉलिंग ऑन योर फोरआर्म तो पेन यहाँ पे चालू होगा, यू आर फॉलिंग ऑन योर बटक। नंबर 2, इंटरनल ट्रॉमा इंजरी, डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ, क्योंकि यहाँ से चाइल्ड बर्थ डिलीवरी होता है। डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ में ये जो टेल बोन और उसको लिगामेंट लगा हुआ रहता है ना, काफ़ी ओवर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेन रहता है, प्रेशर। डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम, उसके बाद भी लोगों को हो सकता है ये टेल बोन पेन। और दूसरा, जो काफ़ी टाइम तक हार्ड सरफेस में बैठते हैं, जो चेयर वगैरह, बेंच में, सीमेंट का, लकड़ी के हार्ड सरफेस में बैठते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन नैरो सरफेस में बैठते हैं, तो फिर उनको ये सब होने का भी चांस रहता है। किसी किसी का एज के हिसाब से जॉइंट में चेंजेस होता है। ये जो जॉइंट होता है, कॉक्सिस बोन होता है ना, ये टेल बोन 3 से 5 बोन मिलके होता है। वो जॉइंट में चेंजेस, आर्थराइटिस, लिगामेंट इश्यू हुआ, उससे हो सकता है। किसी को इन्फेक्शन हुआ, अपसेस हुआ, रेयरली ट्यूमर होने से भी। और एक कॉमन भी कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों को क्रोनिकली कॉन्स्टिपेशन जिनको है, तो ये काफ़ी पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ओवर दिस टेल बोन, कॉक्सिस में होता है, एंड द सराउंडिंग लिगामेंट्स एंड मसल लीडिंग टू कॉक्सीडाइनिया। तो ये हो गया उसका रीजन, कॉज किस लिए होता है। तो फिर जानते हैं पेन होता है तो कैसे होता है, कब होता है। आज आई टोल्ड प्रीवियसली, व्हेन वी सीट दिस टेल बोन एंड द ischial tuberosity, उसके ऊपर बैठते हैं। जैसे बैठने जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ये इरिटेशन होने लगता है, जो पहले से इंजरी हुआ रहा है, देन पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस एरिया, द सराउंडिंग लिगामेंट्स एंड द मसल्स। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हु हैज कॉक्सीडाइनिया, दे कंप्लेन ऑफ पेन आफ्टर सिटिंग फॉर ए व्हाइल। उनको टेल बोन होता है, उनको चारों तरफ पेरिनियल एरिया, आनस की चारों तरफ या ग्लूटियल मसल की तरफ वहीं होता है, स्टैबिंग, एकिंग, थ्रबिंग टाइप का पेन होता है। इनिशियली जब खड़े हो जाते हैं तो पेन चला जाता है, और जब क्रोनिकली काफ़ी महीनों सालों तक रहा, इवन इफ खड़ा होने के बाद थोड़ा बहुत डॉल पेन लगा रहता है। जो पर्सन सेल्स में है, मार्केटिंग जॉब में है, काफ़ी देर तक 2 व्हीलर बाइकिंग में बैठना रहता है ड्राइवर से, उन लोगों को भी काफ़ी प्रोलॉन्ग सिटिंग से ये होता है, ये सब पेन। ये रहा उसका दर्द का कैसे पैटर्न होता है। डायग्नोसिस, अगर कहीं पे पेन नहीं है, टिपिकल यहीं पे पेन होता है, और मोस्टली हम लोग उसी को मैनिपुलेट, वही जगह को टच करने से, मैनिपुलेट करने से पेन रिप्रोड्यूस होता है, तो टिपिकली कॉक्सीडाइनिया या टेल बोन से होता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल एक्सरे ब्लड टेस्ट करते हैं, कभी कभार कोई रिमोट गिरे हुए तो फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है देखने के लिए, काफ़ी मोबाइल है कि नहीं। ओके, लिगामेंट लैक्सिटी, रेयरली सिटी स्कैन एमआरआई अगर और कुछ सिम्टम्स है या कोई कारण रूल आउट करने के लिए, मान लीजिए इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए, काफ़ी ट्यूमर रूल आउट करने के लिए सिटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत भी पड़ सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पहले तो है, एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने बताया, ये आपको बैठने से होता है क्योंकि ये टच होता है, चेयर में हार्ड सरफेस में टच होता है, तो आपको एक काफ़ी सारे कुशन आता है, हम लोग उसको कॉक्सिस पिलो बोलते हैं, ठीक है। एक डोनट शेप्ड आता है, एक वेज शेप्ड आता है, जो जब बैठेंगे तो आपको ये दोनों बटक उसके ऊपर रहेगा और एक बीच में एक होल रहता है, छेद जैसा रहता है, जो ये आपको टेल बोन को अकोमोडेट करता है। ये डायरेक्टली जाके चेयर में इरिटेट नहीं होगा, रब नहीं होगा, लगेगा नहीं। So that cushion coccyx pillow goes a long way in taking off the pressure from that tailbone और इन्फ्लेमेशन इरिटेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। So most people find it very useful, those who have to sit, drive, on two wheeler everywhere. So that is number one. काफ़ी बार हार्ट फर्मेंटेशन या इनिशियल स्टेज में आइस एप्लीकेशन, बाद में हार्ट फर्मेंटेशन, वो भी मसल को रिलैक्स करता है, पेन रिलीफ होता है। नंबर 3, एंटी-इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस आल्सो हेल्प लॉट ऑफ पेशेंट्स। और नेक्स्ट नंबर 4 होता है आपका बैठने का तरीका। जैसे आप बैठते हैं, सम पेशेंट दे फाइंड सिटिंग फॉरवर्ड्स, लीनिंग फॉरवर्ड्स होने से क्या होता है ना, फिर आपका वो प्रेशर कम हो जाता है ये टेल बोन के ऊपर। ओके, पोस्चर से लेने से, वेट के ऊपर ध्यान देने से, जहाँ पे यहाँ पे प्रेशर कम होगा टेल बोन के ऊपर, तो यू स्टार्ट ऑल्सो फीलिंग गुड, द पेन धीरे भी कम होता है। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन दैट यू कैन टेक एट योर वर्क प्लेस, एट योर होम। नेक्स्ट होता है, मान लीजिए ये सब करने के बाद आपका पेन कम नहीं होता है, नेक्स्ट होता है यहाँ पे इंजेक्शंस, इंटरवेंशंस बोलते हैं। वो जो इंजेक्शन होता है यहाँ पे ब्लाइंड में होता है, काफ़ी लोग, काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे दे देते हैं, बट इसके सामने एक नर्व जाता है, जो टेल बोन के सामने इस तरफ से नर्व जाता है, उसको बोलते हैं गैंग्लियन इम्पार। हम लोग यूजुअली अल्ट्रासाउंड या फ्लोरोस्कोप, एक्सरे गाइडेड में टारगेट स्पेसिफिक इंजेक्शन वहीं पे देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, काफ़ी फायदेमंद और लॉन्ग टर्म तक रिलीफ रहता है, मान लीजिए 3-6 मंथ और इवन मोर देन दैट ऑल्सो, इवन अप टू क्लोज टू ईयर। उसके बाद अगर पेन आता है और ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस आप लिए, तो पेन ना होने की संभावना ज़्यादा होता है। अगर रिकर हुआ तो फिर उसका सीवियरिटी भी बहुत कम होता है। ओके, अगर जिनको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पेन रिलीफ होता है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके एक और टेक्निक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से, वो काफ़ी हद तक लॉन्ग ड्यूरेशन पेन रिलीफ होता है। रेयरली अगर ये सब ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव इंजेक्शन थेरेपी हेल्प नहीं करता है, तो रेयरली पेशेंट को सर्जरी लगता है। दिस इज वेरी सेंसिटिव एरिया। आगे जाके आपका रेक्टम है, उसके जस्ट बगल में सामने रेक्टम है, जहाँ से आप डिफिकेशन करते हैं, तो हीलिंग से लेके बहुत अदर सेंसिटिव टारगेट है। तो सर्जरी इज़ वेरी वेरी अनकॉमन फॉर दिस कंडीशन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे रिकवर विद दिस कॉक्सिस पिलो, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इंजेक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आज यूजुअल आपने आपका कीमती टाइम लेके मेरा पहले से वीडियो देखा है। आई होप ये आपको फ़ायदेमंद हो, आपके कोई किसी को भी है, दोस्त, फ्रेंड, किसी को भी आप शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट आपको ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप भी फ़ायदेमंद हो। थैंक यू वेरी मच।